Welcome everyone. I am Prabal from Team Task Tracker, and today we are gathered here to see a webinar on supercharging your workflow by instantly assigning tasks and predictive tasking. Thank you everyone for joining. We'll just first of all explore the agenda. In this, first of all, we'll be seeing about the understanding. We'll be seeing the predictive tasking, and we'll understand what is predictive tasking. Then we'll also see the key benefits of predictive tasking. Then we'll also see real-world case studies of different businesses that have implemented predictive tasking. And then we will have some implementation tips, how to implement predictive tasking in your company and improve efficiency, followed by a Q&A session. एक बार मैं हिंदी में भी इसको रिवाइज कर देता हूँ. सबसे पहले अभी हम जो वेबिनार देख रहे हैं वो है अपने बिजनेस को प्रेडिक्टिव टास्किंग की हेल्प से सुपरचार्ज करने के बारे में. ठीक है, तो हम अपने बिजनेस में प्रेडिक्टिव टास्किंग एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कैसे यूज करें और उससे अपनी जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें. तो हम इसके बारे में वेबिनार देखेंगे. इसमें सबसे पहले हम प्रेडिक्टिव टास्किंग को समझेंगे. मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रेडिक्टिव टास्किंग क्या है, कैसे काम करती है और आपके लिए कैसे हेल्पफुल है. उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताऊंगा. फिर मैं आपको रियल वर्ल्ड में कहाँ प्रेडिक्टिव टास्किंग का यूज किया गया है और उनको कैसे कैसे इसका बेनिफिट मिला है वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टिप्स भी दूंगा आपके लिए और लास्ट में आपको अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी आंसर करूंगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेडिक्टिव टास्किंग की नीड क्यों है. व्हाई इज इट नीडेड? सो द कॉमन आंसर इज वर्कफ्लो चैलेंजेस. जहां पर चैलेंज है वहीं पर किसी चीज की नीड है. तो चैलेंजेस में क्या क्या चीजें? मैनुअल टास्क मैनेजमेंट. अगर आप मैनुअली टास्क असाइन कर रहे हैं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. उसमें ह्यूमन एरर्स होते हैं, बायसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम रहती है. देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स. तो अब आपने बहुत सारे टास्क असाइन किए हैं, सब कुछ मैनुअल है, तो कौन से टास्क को आप प्रायोरिटाइज करेंगे ये भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. व्हाट इज प्रेडिक्टिव टास्किंग? सो प्रेडिक्टिव टास्किंग एक टेक्नोलॉजी है जहां पर टास्क असाइन करते टाइम आपको अपने जो भी आपने पहले अभी तक टास्क असाइन किए हुए हैं उसके बेसिस पर आपको सजेशंस मिलते हैं, प्रेडिक्शन मिलते हैं. तो आप उन प्रेडिक्शंस को लेकर टास्क असाइन कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? इसके 3 डिफरेंट फेजेस होती है. सबसे पहले आपका डेटा कलेक्शन करता है. तो आपने जो भी टास्क असाइन किए हैं और जो टास्क टीम मेंबर्स ने कंप्लीट किए हैं उनकी जो ट्रेंड्स हैं उसका ये डेटा अपने आप में कलेक्ट करता है. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन. देन सेकंड स्टेप इज पैटर्न रिकॉग्निशन. उसके बाद ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है. जैसे नॉर्मली एआई पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसे ये भी एम्प्लॉयज की जो स्ट्रेंथ है और उसकी अवेलेबिलिटी है उसके जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और रिकॉग्नाइज करता है. और उसके बाद फिर ये उसी के हिसाब से जो डेटा कलेक्ट किया है, जो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए, उसके हिसाब से फिर आपके जो टास्क है ये टास्क असाइन करने में टीम मेंबर आपकी हेल्प करता है और जो बेस्ट सूटेड टीम मेंबर है उसको इसमें रिकमेंड करता है या प्रेडिक्ट करता है. इसके बेनिफिट्स क्या है? प्रेडिक्टिव टास्किंग के बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स ऑफ प्रेडिक्टिव टास्किंग आर रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर्स. तो आपके जो जब भी आप मैनुअली कुछ भी काम असाइन कर रहे हैं तो आपको हो सकता है टाइपिंग की मिस्टेक्स हो जाए, हो सकता है कि आप कुछ और लिखने जा रहे हैं बट लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से या फिर जो आप लिखते हैं उसकी वजह से उसका मीनिंग कुछ अलग टीम मेंबर को समझ में आए. ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो इस टाइप के जो भी ह्यूमन एरर्स होते हैं वो सारे ह्यूमन एरर्स क्योंकि एआई लिखेगा तो एआई उसे ठीक तरह से ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट वे में लिखेगा तो टीम मेंबर इजीली समझ पाएगा उसको. तो पहला जो आपका बेनिफिट है वो ये कि आपके ह्यूमन एरर्स कम हो जाएंगे. दूसरा है एनहेंसेस रिसोर्स मैनेजमेंट. अब क्योंकि वो आपके टीम मेंबर्स आपको प्रेडिक्ट करेगा, सजेस्ट करेगा पिछले पैटर्न्स और डेटा के हिसाब से, तो फिर आपके लिए आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट है कि कौन सा टीम मेंबर बेटर है ये काम करने के लिए. क्योंकि अगर हम ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो में देखें तो 2 टीम मेंबर्स हैं, सेम काम आप दोनों को दे सकते हैं बट एक टीम मेंबर उस काम को जल्दी फिनिश कर सकता है, दूसरा टीम मेंबर उस टास्क में हो सकता है 3-4 घंटे ले ले. तो अब टास्क ट्रैकर को पहले से पता है, उसने ट्रेंड्स देखे हुए, उसने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए हुए, तो वो फिर आपको जो टीम मेंबर बेटर होगा वो सजेस्ट कर देगा, आप उस टीम मेंबर को टास्क साइन कर देंगे. तो फिर इससे आपका रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है. एंड थर्ड इज प्रोवाइड्स रियल टाइम इनसाइट्स. इससे आपको रियल टाइम इनसाइट्स मिलती हैं. तो आप कुछ भी टास्क असाइन करेंगे आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी रियल टाइम में
जिससे कि फिर आप आगे की अपनी जो पॉलिसीज हैं, आप आगे की जो स्ट्रेटजीज हैं उन पर आप ध्यान दे पाए। नाउ लेट्स सी इन टिप्स इम्प्लीमेंटिंग प्रेडिक्टिव टास्किंग इन योर बिजनेस। तो मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करें। सबसे पहले हमें अपने पूरे बिजनेस में देखना है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा बैकलॉग चलता है, या फिर हायरिंग्स टाइम पे नहीं हो रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप एचआर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपका डिस्पैच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी एरिया में जहां पर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है, आप उस एरिया को चूज कीजिए। उसके बाद आप कोई टूल चूज कीजिए जो आपकी इंडस्ट्री को सूट करता हो। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज से हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, या फिर आप कोई स्टार्टअप है या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तब आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा टास्क ट्रैकर। वो आपके लिए बेस्ट सूटेड टूल है इसमें। उसके बाद आपको देखना है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और इसका जो एडॉप्शन है वो सीमलेस है, ठीक है। तो जो भी आप जिनके लिए भी आप ये टूल इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो इसको ठीक से अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि टीम मेंबर इसको अगर यूज नहीं करेंगे, जो मैनेजर्स हैं वो असाइन नहीं करेंगे इस पे टास्क, तो फिर आपका कुछ बेनिफिट। उसके बाद अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो आपको ये देखना है कि जो आपकी एफिशिएंसी है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। सो यू हैव टू ट्रैक द एफिशिएंसी गेन्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज एडजस्ट द एआई बेस्ड ऑन डेटा इनसाइट्स। तो आपको उसके बाद जो एआई है वो आपको अपने डेटा के इनसाइट्स के हिसाब से एडजस्ट करती है, ठीक है। सो दीज आर द टिप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रेडिक्टिव टास्किंग इन योर बिजनेस। अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको यूज किया गया है और रियल वर्ल्ड में प्रेडिक्टिव टास्किंग ने कैसे बिजनेसेस को हेल्प किया है। सो टास्क ट्रैकर की जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जहां पर भी प्रेडिक्टिव टास्किंग का यूज किया है वहां पर 60% से ज्यादा हमने टास्क एलोकेशन के टाइम को कम किया। यानी कि टास्क जो है वो 60% ज्यादा फास्टर असाइन हो पा रहे हैं, क्योंकि पहले आप टाइप करते थे सारी चीजें, टाइप करते टाइम एक मिस्टेक होगी तो आप 3 बार बैकस्पेस दबाएंगे, फिर से पूरा टाइप करेंगे, तो वहां पर जो आपका टाइम मेजरली खर्च होता था, अब आप स्टार्टिंग के 2-3 लेटर ही टाइप करते हैं तो आपको प्रेडिक्टिव टास्किंग सजेशन देता है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं और तुरंत वो टास्क असाइन हो जाता है। तो इसलिए आपका टाइम आधे से भी ज्यादा हम बचा रहे हैं वाइल असाइनिंग टास्क। उसके बाद 35% इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब उनको टास्क प्रोफेशनल वे में रिटर्न मिल रहे हैं, टास्क क्लियरली रिटर्न मिल रहे हैं, तो फिर वो भी टास्क को इजीली कर पाएंगे और इसमें उनकी भी हेल्प रहेगी। और उसके बाद 95% वन टाइम टास्क कंप्लीशन, ठीक है। तो जो भी टास्क असाइन है उसमें 95% जो टास्क हैं वो एक बार में कंप्लीट हो जाते हैं और ऑन टाइम कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इसका रियल वर्ल्ड में सक्सेस स्टोरी है टास्क ट्रैकर का। आप अगर इधर चार्ट में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 60% हमने जो टाइम है उसमें आपको हेल्प किया है, आप टाइम सेव कर पा रहे हैं अपना। 35% आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की है और 95% जो आपके टास्क हैं वो टाइमली सारे कंप्लीट हुए हैं। नाउ ओवरकमिंग चैलेंजेस, क्योंकि आप कुछ भी नई चीज करते हैं, कुछ भी नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हर चीज में चैलेंजेस तो आते ही हैं, बिकॉज इट्स लाइफ। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और हम उसमें कैसे देखेंगे कि हम उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं। सो प्राइमरली 3 चैलेंजेस हैं: डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट और डेटा मैनेजमेंट। क्योंकि आप सारा डेटा, क्योंकि एआई जब आपका डेटा प्रोसेस करेगा तब आपका डेटा उसको चाहिए ही है, तो वो आपका जो डेटा है वो टूल के पास, एआई के पास जाएगा। सो आपको कंप्लायंस और रेगुलेशंस का ध्यान रखना है कि आप जिस भी टूल को यूज कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर रेगुलेशंस और कंप्लायंस की पॉलिसीज हो, ठीक है। एंड देन इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, फिर हमें देखना है कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बढ़ रही है वो आपका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और
जो आपकी लॉन्ग टर्म गेन्स हो रही है उससे, वो आपको ध्यान से देखनी है और एनालाइज करनी है। एंड द लास्ट इज डेटा मैनेजमेंट। आपका जो डेटा है आपको उसे मैनेज करना है और आपको देखना है कि जो एआई की एक्यूरेसी है, ठीक है, वो डेटा मैनेजमेंट के हिसाब से रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं। जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं वो आपको रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल के अपडेट्स दे रहे हैं, क्योंकि एआई धीरे धीरे करके हर टाइम के साथ, बढ़ते टाइम के साथ अपने आप में इम्प्रूव करती है। तो आपको वो देखना है कि वो जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। Then let's also see a future with predictive tasking. प्रेडिक्टिव टास्किंग के बाद फ्यूचर कैसा होगा, हमें ये देखना है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, बिकॉज एआई से सारी चीजें जो है वो प्रोफेशनल वे में रिटर्न होती हैं। उसके बाद एक ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज होती है उससे कई गुना ज्यादा कैपेबिलिटी होती है एआई की। वो डेटा के हिसाब से उसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब डेटा ड्रिवन होते हैं, ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं। तो इससे क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो जो रिपोर्ट्स है, टास्क असाइनमेंट है, आपके जितने भी टास्क है वो ठीक टीम मेंबर्स के पास पहुंचेंगे और ठीक फॉर्म में पहुंचेंगे, फिर वो जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और जो आपकी रिपोर्ट्स मिलेंगी फिर आपको रिपोर्ट्स भी एग्जैक्टली एक्यूरेट मिलेंगी। तो इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेशन विद सीआरएम। अब जब आपने एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, फिर हम और भी कई सारी चीजें करेंगे, तो फिर आपकी जो सीआरएम वगैरह है उनके साथ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और इससे भी हम फ्यूचर में देख सकते हैं। और क्रॉस इंडस्ट्री एडॉप्शन। अभी एआई अगर हम देखा जाए तो शायद केवल सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है वहां तक ही प्राइमरली यूज किया जाता है, बट हम आगे देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये हर टाइप के इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अडॉप्ट हो जाएगा। एंड देन फाइनली वी आर ऑन द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में आज हमने क्या देखा? प्रिडिक्टिव टास्किंग जो है वो आपके टास्क असाइनमेंट्स को एआई के हेल्प से ऑटोमेट कर देती है, और उसके बाद आपका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, और जो डिलेस है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एआई रिक्वायर्स स्ट्रेटजी बट डिलीवर्स सिग्निफिकेंट आरओआई। आप अगर एआई को इम्प्लीमेंट कराएंगे, इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो फिर इसके लिए आपको स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ती है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है, बट इसका जो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपको जरूर मिलता है और वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट प्रेडिक्टिव टास्किंग। सो थैंक यू एवरीवन। अब आपके कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी के लिए कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू अनिल जी। Definitely, and if in case you need any help from our team, you can reach out to our support team or designated sales executive. Yeah, we'll definitely help you out with everything. Thank you, Anil. Is there any other question? So as I think this is not a very complex issue, this is not a very complex subject, so फिर I think सबके लिए easily समझ में आ ही गया होगा. So thank you. I think we don't have any more questions. अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले वेबिनार्स के बारे में आप अपडेट कहाँ से लेंगे. So you can go to tasktracker.in/webinar. ये आपको पेज मिलेगा जहाँ पर आपको अपकमिंग वेबिनार्स की पूरी लिस्ट दिख जाती है और आपको उनकी डेट्स, कब होगा, उसका टॉपिक क्या होगा और उसका रजिस्ट्रेशन का बटन आपको यहीं पर मिल जाता है. तो आपको जिस भी वेबिनार में आप इंटरेस्टेड हैं, आप tasktracker.in/webinar पर जाकर आप सारे अपकमिंग वेबिनार्स को चेक कर सकते हैं.
उसमें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली ईमेल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से इसके रिमाइंडर्स मिलेंगे। जो पिछले वेबिनार्स हमारे हो चुके हैं, हमने उनका भी कलेक्शन आपके लिए रेडी किया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि पिछले जो वेबिनार्स हुए वो कौन कौन से हुए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको देखने के सीधे यहाँ से यूट्यूब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी यहाँ से देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल वेबिनार टुडे। हमने बहुत कुछ नया जाना अबाउट प्रेडिक्टिव टास्किंग। थैंक यू। मिलते रहेंगे ऐसे ही। अब आगे हमारा जो वेबिनार है वो सैटरडे को है 19 अप्रैल को, जिसमें मैं आपको AI पावर्ड फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस जो है वो हमारे टास्क मैनेजमेंट को कैसे रेवोल्यूशनराइज करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सैटरडे 19 अप्रैल 4 PM to 4:30 PM। लेट्स मीट अगेन, and till then a very humble goodbye. Thank you everyone. Happy trekking. Have a nice day.